हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ शुभम रोहेला। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक इंसान जिसके अभी सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, स्टिल 25 सीसी का बिजनेस करके सुपरवाइजर लेवल क्रैक कर दिया फॉरएवर ऑफिस में, राइट फ्रॉम होम। कैसे हुआ वो सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी वो आपको पता चलने वाली है वीडियो के एंड तक। वन मोर थिंग, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अरे सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच। तो फटाफट मैं आज अपने अपने गेस्ट को बुलाना चाहता हूँ। सो नेहा, आई जस्ट वांट टू वेलकम यू ऑन माय स्क्रीन। थैंक यू सो मच शुभम सर टू वेलकम मी। और सो मेरा मैं नाम अपने नेहा है। मैं अभी बताता हूँ। मैं अपनी ऑडियंस का बताना चाहता हूँ कि इनके बारे में कौन है ये। तो इनका नाम नेहा है, बाकी ये सब कुछ अपने आपके बारे में बताने वाले खुद बताएंगी। बट मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। अभी सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स टच हुए हैं। जी हाँ, सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स में 25 सीसी का बिजनेस करके सुपरवाइजर क्रैक कर लिया, राइट फ्रॉम होम, घर से एक बार भी बाहर ना निकले हुए भी। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जी हाँ, लोग सोचते होंगे पता नहीं कैसे पॉसिबल है, बट ऐसा पॉसिबल है। सो ओवर टू यू नेहा, आप अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे हुआ ये सब चीज और कैसे एक इतना अच्छा लेवल जो कि सुपरवाइजर लेवल होता है वो आपने कैसे क्रैक किया, वो भी घर बैठे। हेलो गाइस, मेरा नाम है नेहा और मैं मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करती हूँ। तो गाइस, जैसे ही मैं फॉरएवर में की अपॉर्चुनिटी को देखा और मैं टीएलएफ में आई, तो टीएलएफ का जो सिस्टम है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इवन कि मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, लेकिन मैंने तब भी अपना सुपरवाइजर लेवल को क्रैक किया। और मैं आज इस सुपरवाइजर लेवल के अ, तो और आज मैं सुपरवाइजर लेवल में वर्क कर रही सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। तो जैसा कि अभी शुभम सर ने क्वेश्चन पूछा कि कैसे आप 100 सब्सक्राइबर्स होते हुए भी आपने सुपरवाइजर लेवल को अचीव कर लिया जबकि मैं बिना घर से भी बाहर नहीं निकली। तो कैसे ये सब पॉसिबल हो पाया? बहुत से लोग मेरे पास क्वेश्चंस, अभी क्वेरीज, बहुत से लोगों के कॉल्स भी आए कि मैम आपने कैसे सुपरवाइजर लेवल को क्लियर कर दिया, मुझे भी बताओ, मैं तो काफी टाइम से प्लानिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आपने कैसे कर लिया, आप मुझे भी गाइड करो थोड़ा सा। तो गाइज, मैं आपको सबसे पहले कहूंगी कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हो या कोई भी कंपनी में आप हो, XYZ, तो सबसे पहले आपको उसके प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। गाइज देखो, मैं भी इसके प्रोडक्ट्स को यूज करती हूँ। देखिए, ये एलोवेरी नेक्टर है। मुझे भी कुछ हेल्थ इश्यूज थे। अब कोई लोग कहते हैं कि हेल्थ इश्यूज मुझे है ही नहीं तो मैं क्यों प्रोडक्ट्स को यूज करूँ। ये देखिए, ये न्यूट्रिशन है, हमारे सप्लीमेंट्स हैं। तो आपको एक बार टेस्ट करके जरूर देखना चाहिए। हमारे जो सर एग्जाम्पल जरूर देते हैं डार्क चॉकलेट का। तो जैसे कि आपने अगर किसी को आपने कभी डार्क चॉकलेट खाई ही नहीं है, तो आप कैसे कभी किसी को बता दोगे कि उसका टेस्ट कैसा है, राइट? तो इसी तरीके से ये प्रोडक्ट्स हैं। जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे, तो आप कैसे किसी को बता दोगे कि इसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं? तो सबसे पहले हमें कंपनी की डीप नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी प्रोफाइल क्या है, उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो कैसे यूज करते हैं। और हम मुझे खुद को यूज करके देखना चाहिए, क्योंकि जो एक इंफॉर्मेशन होती है कि हमने बुक्स में से पढ़ लिया या सुन लिया, वो अलग होती है, लेकिन जब हम खुद उसको यूज करके देखते हैं ना, उसका अलग ही इफेक्ट आता है। तो जब हम वो बोलते हैं ना, लोगों को दिखता है, हमारी बातों में कन्विक्शन दिखता है। तो हम्म। इसी कारण मैंने भी ऐसा ही कुछ रिटेलिंग के प्रोसेस से अपने सारे प्रोडक्ट घर बैठे रिटेल कर दिए। अब आप सोचोगे घर बैठे कैसे रिटेल कर दिए भाई? हम तो सोचते रहते हैं कि कहाँ जाएं, प्रोडक्ट को लेके जाएं, डोर डोर सेलिंग करें। तो मैंने कैसे घर में बैठ के प्रोडक्ट को रिटेल कर दिया? तो टीएलएफ का जो सिस्टम है, जैसा कि हमें बताया गया कि फीडबैक कैंपेन चलाया गया, तो उससे अकॉर्डिंग मैंने सबको ऐसे ऐसे उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे वर्क किया। तो वो चीज मेरे लिए बहुत काम आई। उसके अलावा गूगल माई बिजनेस, जो कस्टमर मेरे पास खुद ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, देहरादून से, हरिद्वार से लोग मेरे पास खुद आ रहे हैं कि मैम आपके पास ये प्रोडक्ट है, आपसे मैं लेके जा सकता हूँ। तो कुछ लोग घर पे भी आए मेरे प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट्स मेरे पास थे तो मैं उसको सेल कर पाई, मैं उसको वेट दे वेट पाई। वेट, मैं उनको आपने क्या बोला कि कस्टमर आपके घर तक आ गया? बिल्कुल सही तो वो बात है, कैसे आ गया? मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि प्रोडक्ट, मुझे कस्टमर की कॉल आई और कस्टमर ने कहा कि मैम आपके पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपका कहाँ पे लोकेशन है? मैंने आपकी लोकेशन तो देख लिया, क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? तो जो कस्टमर है वो खुद मेरे पास घर पे आए हैं और वो प्रोडक्ट को परचेज मेरे से करके गए हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ टीएलएफ, क्योंकि इन्होंने ये सिस्टम दिया कि ऐसे भी हो सकता है। तो मुझे मेरा बिलीव जो था वो इसके ऊपर और ज्यादा बढ़ गया। तो उसी के बाद मैंने और भी प्रोडक्ट्स मंगाए, और यही पावर थी कि मेरे पास प्रोडक्ट्स थे, इसीलिए वो रिटेल भी हो गए। लोग कहते हैं ना कि नहीं, अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगा या मैं प्रोडक्ट्स की पहले नॉलेज ले लूं।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आपके पास प्रोडक्ट होंगे ना तो वो एक के बदले दो भी प्रोडक्ट लेके जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो सिर्फ एलोवेरा जेल लेने आए थे, सिर्फ एक एलोवेरा जेल लेने आए थे, और वो 2 बॉटल एलोवेरा जेल और एक आर्कटिक सी मेरे से ऐसे ही परचेज करके चले गए, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट था और मैंने उनको उसकी राइट इन्फॉर्मेशन दे दी। तो हम्म इस वजह से भी वो इस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। इसके हम्म अलावा भी, ये तो एक सीन है, इसके हम्म अलावा भी कई सारे ऐसे कस्टमर भी थे जिनको मैंने ऑनलाइन नॉलेज दे दी इसके बारे हम्म में, तो वो भी मेरे से प्रोडक्ट परचेज कर पाए। हम्म रिटेलिंग की मैंने फीडबैक कैंपेन के अकॉर्डिंग, तो जो जो प्रोसेस हमें बताया गया उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग की है। हम्म इसके अलावा कुछ टीम्स भी मेरी बनी, जब कोई प्रोडक्ट देख रहा था, प्रोडक्ट को यूज किया किसी ने, तो वो इस बिजनेस में भी इंटरेस्टेड हुए, इस बिजनेस को हम्म जानने में भी इंटरेस्टेड हुए। तो जैसे ही हम्म मैंने उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई, हमारा टीएलएफ का सिस्टम दिखाया, तो हमारा हम्म टीएलएफ का सिस्टम इतना स्ट्रांग है, बैकएंड सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कोई मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम 4 से 5 इनकम स्ट्रीम्स यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, तो हम्म क्या बुराई है इस सिस्टम को हम्म अपनाने में। क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जॉब में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस अपना कोई भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पर भी, छोटे से छोटा बिजनेस भी हमें इन्वेस्टमेंट मांगता ही है। हम्म हम रिक्शा वाला का बिजनेस भी कर लेंगे ना तो रिक्शा में इन्वेस्टमेंट, फल वालों का बिजनेस कर लो तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट, इवन रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर तो खोने के लिए तब भी कुछ नहीं है। हम्म मोस्ट क्या क्या हो जाएगा, मतलब मोस्ट वियर्ड सिचुएशन क्या हो जाएगी कि अगर ये प्रोडक्ट्स हमारे नहीं भी सेल होते तो ये प्रोडक्ट्स तो हमारे पास है ना, तो हम्म ये प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं, इससे अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम्म कंपनी कहती है कि ये प्रोडक्ट तुम्हारे पास है, इसमें पैसा है, इसमें पैसा तुम निकाल सकते हो, तो तुम चाहो तो इसमें पैसा निकालो, तुम चाहो अपनी हेल्थ इंप्रूव करो, तो ये इसकी पावर है। तो हम्म ये सब जब पावर मैंने समझ ली तो इस पे वर्क करना स्टार्ट किया, तो इसी के अकॉर्डिंग ही मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्रैक किया है। हम्म। आप ये भी बता रहे थे, वैसे तो जर्नी बहुत बढ़िया है, लेकिन आप ये भी बता रहे थे कि मैंने आपको शायद किसी अपनी वीडियो में प्रमोट कर रखा था, तो वहां से भी काफी सारी लीड्स आपके पास आ रही थी, ऐसा कुछ बता रहे थे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर टीएलएफ के साथ वर्क करने का ये भी फायदा है कि आप दूसरे के चैनल पर जाते हो ना, तो प्रमोशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है कि हाँ हम्म उनके उनके चैनल से बहुत ज्यादा लीड आई। जैसे शुभम सर ने पहले भी मुझे प्रमोट किया कि सुपरवाइजर लेवल मैंने क्लियर किया, तो उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारी लीड्स आई कि मैंने शुभम सर के चैनल पर आपकी वीडियो देखी, तो हम्म उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया, तो उसके बाद भी मैं काफी सारी लीड्स को जनरेट कर पाई, क्योंकि लीड्स तो बहुत सारी आ जाती हैं लोगों के पास, लेकिन मेरे पास ऐसी लीड्स आई जो सीधा क्लोज हुई हुई थी। तो हम्म मतलब कि वो सीधा स्टार्ट करने को तैयार थे कि मैम मुझे तो आपसे गाइडेंस चाहिए। तो हम्म ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट सिस्टम था, और साथ हम्म में यहाँ पर वर्क करने का ये भी फायदा होता है कि कोई भी ना क्रॉस लाइन डाउन लाइन कुछ नहीं है, मतलब ऐसा सब एक फैमिली की तरह है, सब एक दूसरे के प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। हम्म हम भी अपने चैनल पर लोगों को लेकर आते हैं और लोगों के चैनल पर हम भी जा सकते हैं, तो ये हम्म बेस्ट सिस्टम लगता है एक फैमिली की तरह। साथ में जो 10 बजे वाला डिस्कशन होता है वो तो बेस्ट ही है, क्योंकि हम्म हम वहां पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाते हैं, हम्म जिससे कि, क्योंकि ऑटोमेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा सारा कुछ बना हुआ है कि हमने क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास पहले सब कुछ तैयार है। लेकिन अगर हमें कुछ भी फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है कि सपोज करो आज हमने क्या किया, इसमें हमने ये बात करी तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम आई, तो वो सब प्रॉब्लम हमारी हैंड टू हैंड वहीं पे डिस्कस हो जाती है और हम्म। वहीं के वहीं हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट है 10 बजे वाले सेशन का। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर बहुत लोगों को डाउट आ रहा है कि यार इनके तो व्यूज भी इतने नहीं आ रहे, 400-500 व्यूज आ रहे हैं, तो आप क्या 400-500 व्यूज को कम मान रहे हैं? एक्चुअली हम व्यूज को व्यूज ही नहीं समझते। हमारी किसी एक वीडियो पे अगर 50 व्यूज भी आ गए ना, हमारे लिए वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सिर्फ क्वालिटी इंसान हमको देख रहा है, कोई नॉन क्वालिटी इंसान नहीं देख रहा हमें। सिर्फ क्वालिटी इंसान जो करना चाहता है, जो अपने सच में बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ खुराफाती स्किल्स के साथ आगे बढ़ना चाहता है, वही लोग हमें देखते हैं। ठीक है, सो अगर आपकी वीडियोस पे, हमारी वीडियोस पे 50 व्यूज भी आते हैं ना, उसमें से 50 में से हमें पता है 10 ज्वाइनिंग्स है हमारे पास, हमें पता है, क्योंकि हमने द काइंड ऑफ सिस्टम हमने क्रिएट कर रखा है। नो शो ऑफ। ये भी सुपरवाइजर बन गए, लेकिन अभी तक कोई शो ऑफ नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग देखा है, एएस भी नहीं बनते हैं, और उनके ग्रुप्स की कुछ कुछ चैट्स आती है मेरे पास, पता नहीं क्या हल्ला कर रखा है, डायमंड, यू आर सुपर डायमंड, फलाना डिगना, पता नहीं। मैंने कहा भाई क्या कर लिया ऐसा? एक्चुअली अभी थोड़े दिन पहले ही एक लड़की का मेरे पास फोटो आता है कि सर मुझे ना इस ग्रुप में ज्वाइन किया गया है, तो वेलकम माई स्टार माई डायमंड, फलाना डिगना, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। मैंने कहा कि 5-10 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया क्या आपने? वो कहती व्हाट, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है। तो ज्वाइन करने पे इतना हल्ला गुट्टा हो रखा है। देखो मैं अभी मैनेजर बन गया, मैंने भी ज्यादा वो नहीं किया, आप सुपरवाइजर बन के बैठे हैं यहाँ पे, हम तो फिर भी कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हम इस बिजनेस को बिजनेस की तरह चलाना चाहते हैं, कोई शो ऑफ मशीन की तरह नहीं चलाना चाहते।
और द काइंड ऑफ क्वालिटी लीड्स जो हमें मिल रही, क्योंकि ये बात बिल्कुल फैक्ट है, मेरे मेंटोर भी बोलते हैं, उनके मेंटोर के मेंटोर भी बोलते हैं, अगर आप क्वालिटी बन जाते हो तो आपके पास क्वालिटी लीड्स ही आने स्टार्ट हो जाती हैं। हमें कोई वो लोग नहीं मिलते भाई, जब पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो हमें तो वो लोग, हम भी उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो खुद से कहते हैं कि भैया हमें आपके साथ काम करना है, या फिर हमें कुछ ऐसा काम सिखाओ जो सच में मार्केट में रेलेवेंट हो। कॉलिंग इज नॉट रेलेवेंट राइट नाउ इन द मार्केट। अगर आप अभी भी कॉलिंग कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ लेवल्स पे अचीव कर लोगे, लेकिन उस टीम को स्टेबल नहीं कर पाओगे आप। सो अगर आप अपनी टीम का ब्रांड नहीं बना पा रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। सो हम तो ऐसे ही काम कर रहे हैं गाइस, क्योंकि आप देखोगे अभी मैंने नेहा के साथ वीडियो बनाई है, मैं इनको एक तरह से प्रमोट ही कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अपने चैनल पे। सो मैं बीइंग एन, ये क्योंकि मेरी डाउनलाइन है, बीइंग एन अपलाइन मेरा काम है कि मुझे इनको प्रमोट करना है। इवन तो मैं अपनी सिर्फ डाउनलाइन को नहीं, मैं अपनी क्रॉस लाइन्स को भी प्रमोट करता हूँ, क्योंकि इफ आई डू हैव जनता, तो क्यों ना मैं अपनी डाउनलाइंस को भी ज्यादा प्रमोट करूं, सो दैट उनका भी ब्रांड बने। क्योंकि मैं चाहता हूं नेहा का बिजनेस नेहा के नाम से चले, शुभम के नाम से बिल्कुल ना चले, या फिर टीएलएफ के नाम से बिल्कुल ना चले। सो इस टाइप की चीजें हम करते हैं, और दैट्स हाउ सिर्फ और सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स में ही, और जब इन्होंने सुपरवाइजर क्रैक किया तब तो 100 भी नहीं थे, सिर्फ 86 सब्सक्राइबर्स में ही इनको सुपरवाइजर क्रैक हो गया था। तो कैसे हुआ? क्योंकि हमारे पास लीड्स जो आती हैं उनको सिर्फ सिस्टम बताना होता है, क्योंकि वो कहीं से भूले भटके होते हैं, कुछ झूठ उनको बताया गया होता है, कुछ उल्टी सीधी बातें उनको बताई गई होती हैं, एक्चुअल रियलिटी से उनको दूर रखा होता है, और हम उनको एक्चुअल रियलिटी बताते हैं। और जब सिस्टम बताते हैं तो उनको सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ ज्वाइन करने के रेडी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों को आजकल शो ऑफ वाला चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती, लोगों को चाहिए सिंप्लिसिटी और जेन्युइनिटी किसी भी पास में। तो हम पूरा रोड मैप ऐसे डिजाइन करते हैं कि आप अपना खुद का ब्रांड बना के भी इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने नेहा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इनके चैनल पे एक बार जाइए, देखिए किस टाइप की वीडियोज बना रही हैं, क्योंकि ये बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि ये थोड़ी इनकी जो फैमिली है थोड़ी कंजर्वेटिव है, तो ये एकदम नहीं निकल पाते बाहर ही कहीं भी। तो ये इन्होंने पूरा बिजनेस घर बैठे ही कर रही हैं। तो मुझे पता, आई नो बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे ऐसी हैं जो जिनकी फैमिली की मेंटेलिटी ऐसी है कि थोड़ी कंजर्वेटिव टाइप है, वो कहते हैं कि घर बैठे ही जो करना है कर लो, लेकिन घर से बाहर नहीं जाना। सो अगर आप भी करना चाहते हो, तो अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो आप मेरे से बात कर लीजिए, नहीं तो अगर आप नेहा के साथ बात करना चाहते हो, डेफिनेटली नेहा का क्योंकि व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके एक बार चेकआउट करिए इनकी वीडियोज, इनसे एक बार कॉन्टैक्ट करिए, क्या पता ये भी आपकी बहुत बहुत ज्यादा हेल्प कर दें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।